में हम आपसे डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्रैश प्लान लेके आए आपको क्लास 10th वाले बच्चों के लिए 95+% आपके आएंगे, गारंटी आएंगे। स्मार्ट स्टडी प्लान बताने वाले हैं, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मेरे भी अच्छे नंबर आए थे क्लास 10 साइंस में, हमने ये चीज़ फॉलो किया था एंड पिछले साल भी मैंने बच्चों को बताया था ये चीज़। अगर आप गारंटी ये चीज़ करके जाएंगे, गारंटी आपके अच्छे खासे परसेंटेज आपको यहाँ पे आने वाले। तो उससे पहले आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आपके लिए की बात करते हैं स्ट्रेटजी, क्या आपकी स्ट्रेटजी होने वाली है। हम उसको 3 फेज में हमने इसको डिवाइड किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पिछले 5 साल के पेपर उठा के आप देख लो, पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी से ही आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो प्लस एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, गारंटी आपके 70-80% तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे। प्लस इंपॉर्टेंट फेज 2 में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। आपको ओवरव्यू करके ऐसे नहीं पढ़ना है, देख देख के याद कर। प्रैक्टिस जितना लिखोगे उतना प्रैक्टिस दिमाग में उतना घुस जाएगा। प्रैक्टिस करो एंड प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जैसे आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करनी है, इससे आपके अच्छे खासे मार्क्स आपके यहाँ पे बन के आएंगे। अगला बात करते हैं फेज 3 में आपको क्या करना है। फेज 3 में आपको क्या करना है, टेस्ट प्लस रिवीजन। मतलब जैसे आपके प्रैक्टिस हो गई, पीवाईक्यू आपने अच्छे सॉल्व कर लिया, तो अपने को जांचने के लिए हम कितना कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक सैंपल मॉक टेस्ट आपको देना रहेगा। अपने घर में सब कुछ अच्छे से देना रहेगा एंड उसमें आपको सब कुछ मालूम चलेगा। जो चीज़ आपको नहीं आ रहा है वो उसको नोट डाउन करके दोबारा पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा, तो आपको 95+% आने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगली इंपॉर्टेंट बात करते हैं, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट आई है वो बात करते हैं आपसे। हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट लेके, ठीक है। एनसीईआरटी समझ लीजिए, लाइन बाय लाइन आप पढ़ डालिए। जितना भी कम टाइम बचा है, 1 महीना 2 महीना, जितने भी 1 महीना 1.5 महीना बचा है, आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, 17 फरवरी से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट है, आप उधर पे बिजी हो जाओगे, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप पढ़ डालिएगा। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। केमिस्ट्री के रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो रिएक्शंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वही सब पूछे जाते हैं, स्कोरिंग रहते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के डायग्राम्स होते हैं, इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ऐसे नहीं देख के याद करिए, अपने हाथों से उसको ड्रॉ करिए घर में प्रैक्टिस करने के लिए एंड प्रॉपर लेबल करके हर चीज करिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज होता है, 5 लेबल पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ भी आपसे पूछा गया है, सर्किट डायग्राम, कुछ मतलब बायोलॉजी में जैसे कुछ भी आपका पूछा गया, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा गया, उसमें से जैसे हर चीज पूछा गया, कहाँ क्या 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 चीज है, तो हर चीज आपको उसमें से ड्रॉ करना, क्योंकि कुछ भी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसको अच्छे से ड्रॉ करिएगा। अगला इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि फिजिक्स में आपको कहाँ कहाँ फोकस करना, सबसे ज्यादा लाइट पे एंड इलेक्ट्रिसिटी में, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से फिजिक्स में यहाँ से फोकस करिएगा। फॉर्मूला एंड डेरिवेशन को अच्छे से देख लीजिएगा, लिख के प्रैक्टिस करिए, जैसे कि मैंने आपको हर बार बताया है। अच्छे खासे मार्क्स स्कोरिंग यहीं से, बच्चों के यहीं से ज़्यादातर नंबर गलत होते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह यहाँ से थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज जरूर करिएगा, फॉर्मूला जरूर से हर दिन पढ़िएगा फॉर्मूला, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से माइंड में रहे। एंड डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप करके जरूर से प्रैक्टिस की करिएगा। जो चीज़ मैंने बताया उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अगली बात करते हैं केमिस्ट्री में कहाँ फोकस करना है आपको, रिएक्शन एंड इक्वेशन में। यहाँ ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जरूर से फोकस करिएगा। एसिड मेटल कार्बन पे जरूर फोकस करिएगा इसकी, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो पूछा नहीं जाता, गिव रीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं एंड कंडीशंस वाले, तो इसका ये एनसीईआरटी से ही पूछी जाती है, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर से, पीवाईक्यू से, तो आपको साफ साफ मिलेंगे। ये सब आपके एनसीईआरटी से आते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी रहते हैं, तो इस चीज़ को जरूर यहाँ पे फोकस करिएगा। तो अगर इस चीज़ पे आप कमांड कर गए लेंगे तो 95+% आने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ऐसे हर वीडियोस में लेके आऊँगा आगे की, सोशल साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, आपका जो भी होगा सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। अगला बात करते हैं बायोलॉजी पे फोकस आपको कहाँ कहाँ करना है, लाइफ प्रोसेस पे, हेरिडिटी पे एंड एनसीईआरटी की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो इसको जरूर से फोकस करिएगा एनसीईआरटी की डेफिनेशन को। मतलब जैसे होता है ना बायोलॉजी में कॉल को डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पीवाईक्यू में जितना लास्ट 5 ईयर के करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन जरूर से पढ़ाई करिएगा। डेली के डायग्राम्स जो है आपको, डायग्राम्स मतलब आपको बायोलॉजी में आपको फोकस करने हैं डायग्राम्स के ऊपर पे
एंड साथ में डेफिनेशंस के ऊपर, यहीं से मोस्टली क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला बात करते हैं, आपको प्रैक्टिस लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहीं से पूरा घूम फिरा के आपके पूरे पेपर आते हैं। एमसीक्यू प्लस केस स्टडी, मतलब वही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, एनसीईआरटी से कर सकते हैं, या फिर सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वगैरह दिए गए, वहां से भी कर सकते हैं। सैंपल पेपर को जरूर से सॉल्व करिएगा। मिस्टेक नोटबुक, जैसे कि मैंने बताया, आप जो पढ़ रहे हैं, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा उसको एक नोटबुक में नोट करिएगा एंड वहां से इसमें इसकी अलग से पढ़ाई करिएगा। जो चीज़ आपको नहीं भी आ रहा होगा वो भी आपकी गारंटी आपके आ जाएंगे। जिन बच्चों की अभी तक तैयारी नहीं है, अगर वो भी अभी से स्टार्ट करेंगे उनके भी अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ, जिस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसका वन शॉट उठाओ, वन शॉट पूरा अच्छे से देख डालो, फिर उसके क्वेश्चन वगैरह अच्छे से सॉल्व करो। अगली बात करते हैं कि टेस्ट मोड में एक सैंपल पेपर आपको डेली हर दिन स्टार्ट करना है। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपको एज सुन एज पॉसिबल सिलेबस कंप्लीट करना होगा। अगर अभी तक आपने कंप्लीट नहीं किया है, डेली सैंपल पेपर लगाओ, क्योंकि जितना सैंपल पेपर लगाओगे उतना आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लिखने के चक्कर में उनका टाइम से क्वेश्चन वगैरह छूट जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट में अच्छे से फोकस करना, आंसर प्रिपरेशन अच्छे से करना। आंसर लिखने की स्ट्रैटेजी होती है, ऐसे नहीं कुछ भी लिख दो उल्टा सीधा। आंसर प्रिपरेशन कैसे करना उसकी वीडियो में लेके आ रहा हूँ, कैसे कैसे आपको लिखना रहेगा। प्रॉपर आपको अच्छे से करेंगे तभी आपके अच्छे मार्क्स यहाँ पे आपको बनने वाले हैं। फाइनल रिवीजन आपको कैसे करने हैं, जैसे मैंने बताया, फॉर्मूला आपको हर दिन, आपको फॉर्मूला कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला पे अच्छे से फोकस करना है। सारी रिएक्शंस आपको पूरा रट डालनी है, सारी रिएक्शंस वगैरह। डायग्राम जैसे बायोलॉजी वगैरह के डायग्राम से उसको भी अच्छे से पढ़ डालना है। एनसीईआरटी की जो नोट्स होती है, एनसीईआरटी की नोट्स अपने आप से बनाइएगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम हॉल के अंदर आपको क्या करना रहेगा, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हैंड राइटिंग जितनी अच्छी हो जाएगी, कटम कुटम कुछ बिल्कुल मत करिएगा। थोड़ा बहुत चलता है, एकदम काट गंदी कॉपी मत करिएगा। कॉपी जितनी नीट एंड क्लीन रहेगी उतना अच्छा नंबर आपको मिलता है, ठीक है। स्टेप वाइज हमेशा हर चीज करिएगा, यूनिट वगैरह हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपके न्यूमेरिकल वगैरह रहते हैं। एंड डायग्राम में अच्छे से प्रॉपर लेबल करिएगा, अच्छे से डायग्राम वगैरह आप बनाइएगा, ठीक है। एंड गोल्डन रूल क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एनसीईआरटी पे फोकस करिए, प्रैक्टिस करिए, जितना लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना इंपॉर्टेंट है। प्लस आप रिवीजन पढ़ सब लेते हैं, जो बच्चा रिवीजन अच्छे से कर ले जाएगा तो 95+% आपके कंफर्म आएंगे, 95+% कंफर्म आएंगे। अगर तैयारी 0 से है, 0 है, अभी भी करना चाहते हो तो इस चीज को फॉलो करो, गारंटी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। पेपर आपके टफ नहीं आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा।